नमस्कार। आज हम दहेज प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, दहेज प्रथा। देखिए, दहेज प्रथा किसे कहा जाता है, दहेज प्रथा के बारे में हम जानकारी देखेंगे। देखिए, दहेज प्रथा हमारे समाज की कुत्सित और भयंकर समस्या है। देखिए, दहेज प्रथा को हम बहुत ही ज्यादा हमारे समाज में कुत्सित यानी कि बहुत ही बुरी समस्या, बहुत बड़ी भयंकर समस्या है। दहेज प्रथा को देखिए, एक लड़की पक्ष की ओर से लड़के को दिया जाना है। लड़की जो है वधू दुल्हन होती है और लड़का जो है दूल्हा है। अगर उन्हें जो रकम लड़की की ओर से जो रकम लड़के को दी जाती है उसे हम दहेज कहेंगे। तो यहाँ पर दहेज प्रथा के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, कुत्सित और भयंकर समस्या यानी कि आज के समाज में सबसे बड़ी समस्या और भयंकर समस्या है लड़कियों को दहेज। लड़कियों के से जो लड़कों द्वारा मांगा जाता है, जो दहेज मांगा जाता है, वो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि मिडिल क्लास के लोग बहुत ज्यादा दहेज अपनी बच्चियों के लिए दे नहीं सकते, तो आजकल ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। विवाह के समय वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को कुछ रकम देने की जो प्रथा है। देखिए, यहाँ पर वधु पक्ष की ओर से यानी कि जो दुल्हन है, लड़की की तरफ से जो रकम हम दूल्हे को दिया जाता है उसे हम दहेज प्रथा कहेंगे। देखिए, कुछ रकम देने की जो प्रथा है उसे दहेज प्रथा कहते हैं। दहेज प्रथा के कई दुष्परिणाम है। दुष्परिणाम का अर्थ है बुरे परिणाम होते हैं। दहेज प्रथा के कारण बहुत ज्यादा बुरे परिणाम होते हैं। देखिए, समाज में जब मिडिल क्लास लड़कियां होती है, जो पढ़ी लिखी समझदार तो होती है, मगर दहेज के कारण अच्छे जो लड़के वाले होते हैं वो क्या करते हैं, माता पिता, लड़के के माता पिता ज्यादा दहेज लाने वाली लड़की को पसंद करते, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो, ज्यादा समझदार न भी हो, तब भी वहाँ दहेज के लालच में वो लोग ऐसी लड़कियों से शादी करते हैं दहेज लेकर। और जो मिडिल क्लास में जो समझदार और पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उन लोगों का विवाह इस कारण रुक जाता है। देखिए, इस प्रथा ने विवाह को आत्मिक और शारीरिक संबंध न मानकर एक सौदा बना दिया है। यहाँ पर सौदा का अर्थ है व्यापार। यहाँ पर देखिए, इस प्रथा के कारण विवाह को, या लड़की और लड़के का जब विवाह होता है, जब उनकी शादी होती, तो दो परिवारों का भी यहाँ पर संबंध होता है। सिर्फ लड़की का लड़के से ही संबंध नहीं, उसके दोनों परिवारों का भी संबंध होता है, दो परिवारों का भी मिलन होता है। मगर आज के समाज में देखिए, लड़के लड़की का विवाह कराना यानी कि दहेज ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश की जाती है, ताकि हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, व्यापार में, बिजनेस में, तो इसलिए वो क्या करते हैं, लड़की से भी उतनी ही ज्यादा दहेज की वो मांग करते हैं। इसे देखिए, शारीरिक संबंध, आत्मिक और शारीरिक संबंध ना मानकर सौदा बना दिया। यानी कि एक आत्मिक संबंध बनता है। जब एक परिवार का दूसरे परिवार से जब संबंध जुड़ता है, विवाह होता है लड़के लड़की का, तो दो परिवार आपस में मिलते हैं, तो एक नया संबंध स्थापित होता है। तो लोग अब ऐसा नहीं समझ रहे, एक विवाह को एक सौदा यानी कि एक व्यापार बना लिया गया है। अधिकतर लोग गुणवती बहू के स्थान पर अच्छी से अच्छी धनराशि लाने वाली बहू को महत्व देने लगे। देखिए, आजकल समाज में देखो, जो गुणवती समझदार लड़कियां हैं, अच्छी लड़कियां हैं, तो उन्हें न अपनाकर जो दहेज ज्यादा देती है, जिनके जो लड़की के माता पिता ज्यादा दहेज देने वाली लड़कियां हैं, जो अच्छे धनवान लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी बच्ची के लिए उनसे रिश्ता करते थे। इस कारण जो अच्छी लड़कियां हैं, समझदार लड़कियां, मिडिल क्लास की लड़कियां, उन लोगों का विवाह रुक जाता है, उनका संबंध नहीं बन पाता है। और देखिए, वहां पर लोग भी गुणवती बहू के स्थान पर यानी कि समझदार लड़कियों से रिश्ता बनाने के स्थान पर जो ज्यादा धनराशि, जो दहेज ज्यादा लाए, ऐसे लड़कियों से वो अपना रिश्ता बना रहे हैं। इसी कारण लड़की के माता पिता अवर्णनीय यानी कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते, माता पिता कैसा अनुभव करते, जो गरीब माता पिता है, मिडिल क्लास माता पिता है, वो क्या महसूस कर रहे, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, हम शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकते। वेदना का अर्थ है दुख, तकलीफ। जो मिडिल क्लास लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं अपनी बच्चियों के लिए, अपनी लड़की के लिए दहेज कैसे जुटाए, उसका विवाह हम कैसे करें, इस बात के लिए वो अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, वेदना का अनुभव कर रहे हैं। इसी कारण देखिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं और जो गरीब घर के माता पिता जो अपनी बच्ची के विवाह के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते, वो उतना दहेज नहीं जुटा पाते हैं और उसके विवाह में उतना ज्यादा खर्च नहीं कर पाने के कारण वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और दुखी भी होते रहते हैं। अधिकतर लोग अपनी लड़की के विवाह के कर्ज तले दबे जा रहे हैं।
देखिए अगर मिडिल क्लास लोग ज्यादा दान दहेज देते भी है तो वो क्या कर्ज लेते हैं, कर्ज 1 लाख 2 लाख 5 लाख कर्ज लेते हैं और अपनी बेटी के विवाह में खर्च करते हैं और दहेज लड़के वालों को दहेज के रूप में देते हैं और जीवन भर उस कर्ज को चुकाने में ही उनका जीवन लग जाता है, क्योंकि अपनी बेटी का जीवन सुधारने के चक्कर में वो लोग अपना जीवन भी बर्बाद कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन भर उस कर्ज को उतारना होता है, इसलिए वे रात दिन मेहनत करते रहते हैं। कर्ज चुकाने में असमर्थ, देखिए कर्ज चुकाने में असमर्थ, और जो लोग कर्ज पूरा चुका नहीं पाते हैं तो वो लोगों का क्या हश्र होता है। देखिए असमर्थ है जो कर्ज नहीं चुकाते, माता पिता नारकीय जीवन बिता रहे, यानी कि नरक की जैसी उनकी स्थिति हो जाती है, रात दिन मेहनत कर कर्ज उतारने के चक्कर में ही वे लगे रहते, इस कारण उनका जीवन भी नरक बन जाता है। देखिए हर प्रकार से असमर्थ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और देखिए जो लोग अपने बेटियों का विवाह तो करा देते हैं मगर उनका कर्ज नहीं उतार पाते, तो ऐसे लोग चारों तरफ से परेशान होकर आत्महत्या जैसी घटना भी कर बैठते हैं, आत्महत्या भी कर बैठते हैं। तो इसी कारण उनसे दहेज, इसीलिए कहा गया है कि ना तो दहेज प्रथा को बढ़ावा देना चाहिए, ना तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दहेज की जो मांग करते हैं तो उनका भी हमें विरोध करना चाहिए। देखिए इस प्रथा में गरीब सुंदर तथा सुशील लड़की का विवाह होता ही नहीं है। देखिए जो समझदार लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी समझदार लड़कियां हैं, मगर गरीब घर की लड़की है तो उनसे कोई रिश्ता भी नहीं कर पाते। जो धनवान घर के लड़के हैं उनसे कोई रिश्ता जोड़ते नहीं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा धनराशि देने वाली, ज़्यादा दहेज देने वाली लड़की चाहिए होती, और वो लोग ऐसे ही लड़कियों से वो रिश्ता करते, जिसके कारण जो समझदार सुशील लड़की है उनका विवाह नहीं हो पाता है। तो किसी नालायक और निकम्मे के साथ, अगर किसी गरीब लड़की की विवाह किसी के साथ हो भी जाता है तो वो नालायक होता है या तो निकम्मा होता है, यानी कि वहाँ कमाऊ नहीं होता है, मेहनत करने वाला नहीं होता है, तो ऐसे लड़कों से उनका विवाह करा दिया जाता है, जिसके कारण गरीब घर की लड़कियों का जीवन भी नारकीय जीवन हो जाता है। इसका अर्थ है वो लोग रात दिन मेहनत करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद भी नरक के जैसा अपना जीवन बिताती है वे। प्रत्येक युवक और युवती को इस प्रथा का साहस के साथ विरोध करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर देखिए सभी युवक युवतियाँ जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार है, समाज में जितने भी लोग हैं मिलजुल कर इसका प्रयास करना चाहिए, और समाज में जो फैल रही दहेज प्रथा की जो प्रथा है, दहेज लेने की जो समस्या है, तो इसका पूरा बहिष्कार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, ताकि समाज स्वस्थ हो सके और सभी लोग मिलजुल से रह सके और गरीब लड़कियों का भी विवाह हो सके। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वो कड़े से कड़े नियम बनाए, और जो दहेज की मांग करता है उसे कड़ी से कड़ी सजा उसे मिलनी चाहिए, ताकि समाज में सभी आदर के साथ अपना जीवन बिता सके। थैंक यू। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।